और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एलओसी पर सीजफायर के उल्लंघन से जुड़ी हुई। सीजफायर उल्लंघन पर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। सीजफायर उल्लंघन पर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई। दोनों देशों के डीजीएमओ में कल हॉटलाइन पर बात हुई थी। जिस तरीके से सीजफायर उल्लंघन किया गया उस पर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी के बाद कई दलों ने उसकी आलोचना की है। मायावती ने भी सियासत करने वालों को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के नेता जब पहलगाम हमले को लेकर अलग अलग सुर अलापने लगे तो पार्टी को गाइडलाइन जारी करनी पड़ गई। कहा गया कि पार्टी लाइन से अलग कोई कुछ न बोले, लेकिन बीजेपी को इसी बहाने कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। कल का जो इनका स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को बहुत उत्साह दिया है, इसलिए उन लोगों ने डिलीट किया है। बाद में उनको पता चला कि हमने गलती किया है। कम से कम ये तो एहसान हो गया कि गलती तो किया है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने भी सभी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी और बयानबाजी के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए। दूसरी ओर जेडीयू ने भी कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी है। कांग्रेस के कुछ बड़बोले नेता अपनी भी पार्टी का और देश का भी माहौल खराब करने पर लगे हुए हैं। ये समय एकजुटता दिखाने का है, सेना के प्रति भी और सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी कदम के प्रति। पहलगाम आतंकी हमले पर पूरा देश एकजुट है, लेकिन सियासतदानों ने इसमें भी राजनीति का मौका ढूंढ लिया है। पहलगाम हमले का दर्द 7 समंदर पार अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी दिखाई दिया है। न्यूयॉर्क के व्यस्त टाइम्स स्क्वायर पर एलईडी वाला एक ट्रक चलता दिखा, जिस पर पहलगाम हमले में मारे गए भारतीयों की तस्वीर लगी हुई थी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखे ट्रक पर एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी, जिस पर पहलगाम हमले में मारे गए नेवी अफसर विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी का स्केच लगा हुआ था और स्क्रीन पर लिखा था, ह्यूमैनिटी ब्लीड्स इन पहलगाम, वी वांट जस्टिस, यानी पहलगाम में मानवता का खून बहा है, हमें इंसाफ चाहिए। ट्रक पर लगी एलईडी स्क्रीन लगातार बदल रही थी। दूसरी स्क्रीन पर पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों की तस्वीर लगी थी, उनके नाम भी लिखे थे। साथ ही स्क्रीन पर मैसेज लिखा था, ह्यूमैनिटी ब्लीड्स, द वर्ल्ड मस्ट वेक अप, यानी मानवता का खून बह रहा है, दुनिया को जागना होगा। साथ ही स्क्रीन पर हैशटैग पहलगाम टेरर अटैक लिखा था। तीसरी स्क्रीन पर 26 लोगों की तस्वीर के साथ लिखा था, टेररिस्ट विल नॉट गो अनपनिश्ड, यानी आतंकवाद को उसकी सजा मिलकर रहेगी। इसके पहले भी भारतीय मूल के लोग अमेरिका के कई शहरों में पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। अमेरिकी सरकार ने भी पहलगाम हमले की निंदा करते हुए हर कदम पर भारत का सहयोग करने की बात कही है। पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। मुट्ठी भर देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया के तमाम देश आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है श्रीलंका से, जहां पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान से आतंकियों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और कार्रवाई की मांग उन पर कर रहे थे। प्रदर्शन कर लोगों ने हाथों में पाकिस्तान विरोधी पोस्टर लिए हुए थे और जमकर नारेबाजी यहां पर की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चौतरफा दबाव बना रहा है। इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। विदेश मंत्री ने अब तक अल्जीरिया, ग्रीस, गुयाना, पनामा, स्लोवेनिया, सिएरा लियोन, इसके साथ ही सोमालिया के विदेश मंत्रियों से चर्चा की है और इसके अलावा आज मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से बात कर पाकिस्तान के नापाक इरादों के बारे में उन्हें बताया है, ताकि पाकिस्तान चौतरफा घिरे, उसकी मुश्किलें बढ़े और उसे सबक सिखाया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यूपी के कानपुर पहुंचकर शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया है। शुभम को बैसरन घाटी में आतंकियों ने गोली मार दी थी। कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पहुंचते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल गांधी ने शुभम के माता-पिता, पत्नी और बहन से मुलाकात की। बातचीत के दौरान शुभम की पत्नी ऐशान्या भावुक हो गयी तो राहुल ने गले लगाकर उनको ढांढस बंधाया।
राहुल गांधी ने पहलगाम हमले को देश के सद्भाव और भाईचारे पर हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। ऐशान्य के मुताबिक बैसरन घाटी में आतंकियों ने पहली गोली शुभम को ही मारी थी। मैं शुभम बैठ के मैगी खाने जा रही थी, उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसके तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ? मेरा हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? राहुल गांधी ने शुभम के घर वालों की प्रियंका गांधी से फोन पर बात भी करवाई। द्विवेदी परिवार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से शुभम को शहीद का दर्जा दिलवाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने पहलगाम हमले को कश्मीरियत पर अटैक बताया। आजाद ने कहा कि धर्म पूछकर हत्या के पीछे पाकिस्तान की चाल है। गुलाम नबी आजाद ने कहा पाकिस्तान धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को बांटना चाहता है, इसीलिए आईएसआई ने पहलगाम में धर्म पूछकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया। ये पाकिस्तान के जनरल जो चिल्लाता है उसको जवाब दिया। ये कश्मीर जो टेररिस्ट पार से आते हैं या ट्रेनिंग हासिल के लिए उनको जवाब दिया था। ये पूरी दुनिया को जवाब दिया था कि हम इनके साथ नहीं हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आजाद ने पहलगाम हमले को कश्मीरियत पर हमला बताया और कहा कि इस हमले से पूरे कश्मीर में गम और गुस्से का माहौल है। जो कश्मीरियत है उसमें सेपरेटिज्म नहीं आता है, उसमें धर्म भी नहीं आता है। तो ये उस सोच के खिलाफ जो हुआ है हमला, इसलिए लोगों को ज्यादा गुस्सा है। गुलाम नबी आजाद ने सभी राजनीतिक दलों से इस मुश्किल घड़ी में एकजुट रहने और सरकार का साथ देने की भी अपील की है। पाकिस्तान के बड़बोले क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है। इससे पहले शिखर धवन ने आफरीदी को निशाने पर लिया था। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को निशाने पर लेते हुए भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने एक्स पर लिखा कि कारगिल में भी हराया था, पहले से इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी, हमें हमारी आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। शिखर का ये पोस्ट शाहिद अफरीदी के उस भद्दे कमेंट का जवाब था जो अफरीदी ने तंज भरा जवाब देते हुए लिखा, छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शिखर। साथ में हैशटैग में उसने फैंटास्टिक टी लिखा। अफरीदी की यह टिप्पणी दिखने में भले ही दोस्ताना लगे, लेकिन इसका असली मकसद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के उस वायरल वीडियो को उभारना था जिसमें 2019 में पाकिस्तानी सेना द्वारा उनकी पूछताछ में चाय पीने की बात हुई थी। वीडियो में अभिनंदन से पूछा गया था चाय कैसी है, जवाब में सोशल मीडिया पर फैंटास्टिक टी का मीम बना दिया। लेकिन अफरीदी ने जैसे ही चाय वाला कमेंट किया, एक यूजर ने अफरीदी को ऐसा जवाब दिया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। यूजर ने 1971 की लड़ाई के बाद सरेंडर करने वाले पाकिस्तान के जनरल नियाजी की चाय पीती फोटो शेयर की। तब 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों ने भारतीय आर्मी के सामने सरेंडर किया था। इसके साथ कैप्शन में लिखा, तू पैदा नहीं हुआ था तब से पिला रहे हैं तेरे फौजियों को। लेकिन सवाल यह है कि अफरीदी के मुंह पर इससे लगाम लगेगी, क्योंकि देखकर लगता है कि सबक लेना और अपनी गलती मानना न पाकिस्तान की डिक्शनरी में है और न ही शाहिद अफरीदी के। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कई अफसरों को वापस लौटने को कहा था। साथ ही भारत ने पाकिस्तान में मौजूद अपने अफसरों को भी वापस बुलाना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग में काम कर रहे 22 अफसर और कर्मचारी अब तक भारत लौट आए हैं। ये सभी अफसर और कर्मचारी अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचे। जानकारी ये भी है कि वापसी के पहले चरण में एक भारतीय राजनयिक और 8 कर्मचारी मंगलवार को लौटे हैं, जबकि दूसरे चरण के तहत आज 2 राजनयिक और 11 कर्मचारी भारत लौट आए हैं। साथ ही अफसरों के परिवार के 2 सदस्य भी भारत लौट आए हैं। पहलगाम हमले के बाद बिगड़ते रिश्तों के बीच दोनों देश उच्चायोग में तैनात अफसरों और कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रहे हैं। वहीं वीजा की मियाद खत्म होने के बाद 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान लौट चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।